आपको पता है कि हर वर्ष दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश इंजीनियर व केमिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा हो चुकी है। इस बार के विजेताओं के बारे में आप लोग जानिए। वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 1962 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय इटली में है। क्षमता 5600 ट्रक, 30 पानी वाले जहाज, 100 विमान, कार्यालय 80 से ज़्यादा देशों में है। इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा। पुरस्कार के लिए नाम का चुनाव करने वाली नोबेल कमेटी ने दुनिया भर में भूख को मिटाने और पीड़ितों की मदद में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की भूमिका को अहम बताया। कमेटी के मुताबिक वर्ष 2019 में 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सहायता पहुंची। WFP दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। आगे है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखिए आप लोग, नीलामी के सिद्धांत व प्रारूपों में सुधार के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नीलामी के सिद्धांत व प्रारूपों में सुधार के लिए दिया गया है। इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम व रॉबर्ट बी विल्सन को दिया जाएगा। उन्हें यह प्राइज नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए मिला है। स्टॉकहोम स्थित नोबेल कमेटी ने यह फैसला लिया। आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किन किन वैज्ञानिकों को मिला है और ध्यान से सुनिए और देखिए। इस वर्ष चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार उन 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा जिनकी खोज के कारण इतिहास में पहली बार हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव हो सका है। इन वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस सी के मौजूद मरीजों के लिए खून की जांच और नई दवाओं को संभव बनाया। इसकी वजह से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी। इससे पहले लाखों लोग बीमारी का पता चले बिना ही इसके शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे। विजेताओं में ब्रिटेन के वैज्ञानिक माइकल ह्यूटन, अमेरिका के हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस शामिल हैं। हार्वे जे अल्टर यहाँ है, माइकल ह्यूटन का यहाँ है नाम और चार्ल्स राइस यहाँ देखिए, कैलिफोर्निया अमेरिका के चार्ल्स राइस हैं, यूनाइटेड किंगडम के माइकल ह्यूटन हैं और न्यूयॉर्क अमेरिका के हार्वे जे अल्टर हैं। अब आगे चलते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो देखिए और सुनिए। काव्य संग्रह एवेनो के लिए मिला सम्मान। तो इस वर्ष का नोबेल साहित्य पुरस्कार
अमेरिका की लुईस ग्लुक को दिया जाएगा। ग्लुक को उनके काव्य संग्रह एवेनो के लिए यह सम्मान मिलेगा। वर्ष 1943 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई लुईस स्वतंत्र रूप से लिखने के अलावा वे येल, न्यू हेवन और कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर भी रही है। इसके पहले उन्हें पुलित्जर सहित कई और पुरस्कार मिल चुके हैं। लुईस ग्लुक का जन्म 1943 में हुआ और ये न्यूयॉर्क अमेरिका के हैं। अब चलते हैं आगे रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में ध्यान दीजिए किनको मिला है नोबेल पुरस्कार। तो जीनोम एडिटिंग का तरीका ढूंढने के लिए 2 वैज्ञानिकों को मिला है। तो सुनिए और देखिए। इस वर्ष के रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार फ्रांस की एमानुएल शारपेंटियर, कहाँ की? फ्रांस की एमानुएल शारपेंटियर और अमेरिका के जेनिफर ए डुडना को जीनोम एडिटिंग का तरीका विकसित करने के लिए दिया जाएगा। वर्ष 2012 में शारपेंटियर और डुडना ने CRISPR-Cas9 जेनेटिक कैंचियों की खोज की थी और इसके बाद जीनोम एडिटिंग बड़े पैमाने पर होने लगा। इनकी मदद से जीवों के लिए DNA को रिसर्चर अति सूक्ष्मता के साथ बदल सकते हैं। इस तकनीक के कारण कैंसर के इलाज में मदद मिली और आनुवंशिक रोगों का इलाज संभव हो सका है। अब आगे चलते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में ब्लैक होल से जुड़ी खोजों के लिए दिया गया है। तो इसके बारे में भी आप लोग देखिए और सुनिए। इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रिया गेज को दिया जाएगा। तो रोजर पेनरस कॉलचेस्टर यूके के हैं जिनका जन्म 1931 में हुआ है और राइनहार्ड गेंजेल 1952 में इनका जन्म हुआ था और ये हैं बैंड हैम्बर्ग जर्मनी के, और हैं आंद्रिया गेंज जन्म 1965 और न्यूयॉर्क अमेरिका के हैं। तो इन तीनों को दिया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों की खोज अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से जुड़ी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले पेनरस ने पता लगाया है कि ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत पर समझा जा सकता है। वही आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ब्लैक होल की खोज के लिए राइनहार्ड गेंजल और आंद्रिया गेज को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब नोबेल पुरस्कार विजेता के अन्य रोचक बातें हैं, तो उस बातें को भी हम बता दे रहे हैं। पहला है 10 दिसंबर 1901 को स्टॉकहोम व क्रिस्टिनिया, अब ओस्लो हो गया है, में पहली बार नोबेल प्राइज दिए गए थे। नोबेल पदक हस्त निर्मित होते हैं तथा 18 कैरेट सोने से निर्मित बने होते हैं। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार में पदक, उपाधि व पुरस्कार की राशि पुष्टि करने वाला एक सर्टिफिकेट होता है। पुरस्कार समिति भौतिकी व रसायन, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, चिकित्सा, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, साहित्य, स्वीडिश एकेडमी, शांति, नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। अर्थशास्त्र, रॉयल स्वीडिश एकेडमी और साइंसेज। मिलेगी ज़्यादा राशि, कितनी राशि मिलेगी वो भी सुन लीजिए।
इस साल नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रकम मिलेगी। पहले 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 7.30 करोड़ रुपए की राशि दी जाती रही है, लेकिन इस बार 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 8.33 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो आप लोग देख लिए होंगे और सुन लिए होंगे कि इस वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम क्या है और किनको इनको मिलना है।